काफ़ी सारे लोगों के मन में प्रेगनेंसी को कंसीव करने से लेके एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसको कि आज हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि जल्दी से प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए हमें एक सही पोजीशन का चुनाव करना होगा, क्या जिस टाइम पर हम इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम पर हम कोई ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन का चुनाव करें जिससे कि हमारे स्पर्म की जो गति होती है, उसके चलने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाए, वो एग तक जल्दी पहुंच जाए और जल्दी फर्टाइल कर ले। तो इसके साथ हम आपका एक और डाउट क्लियर कर दें। प्रेगनेंसी को जल्दी से कंसीव करने के लिए जितना ज़रूरी होता है आपकी एक सही पोजीशन का, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि महिला का ओव्यूलेशन समय पर हो, क्योंकि प्रेगनेंसी को कंसीव करने में एग और जो हमारा ओव्यूलेशन होता है, इसी का सबसे अहम रोल होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, अगर महिला उस टाइम पर ओव्यूलेट कर रही है, अगर आप ओव्यूलेशन के समय पर ही अगर आप इंटरकोर्स करते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी प्रेगनेंसी के कंसीव करने के। और इसके अलावा अगर आप ओव्यूलेशन के जस्ट आफ्टर भी इंटरकोर्स करते हैं, तब भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के। और इन दोनों चीज़ों के साथ में भी एक और स्थिति होती है, वो है ओव्यूलेशन के जस्ट पहले महिला का जो एग होता है उसके जीवित रहने की क्षमता 12 से लेके 36 घंटे के बीच में होती है। वहीं पर इसके अपोजिट जो मेल का स्पर्म होता है, स्पर्म के जीवित रहने की क्षमता जो होती है वो 3 से 5 दिन के बीच में होती है। महिला की फैलोपियन ट्यूब में जो मेल का स्पर्म होता है वो 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। तो अगर वहाँ पर पहले से ही स्पर्म अवेलेबल है और अगर आपका उस टाइम पर ओव्यूलेशन हो जाए, तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कंसीव करने के। तो आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि किस टाइम पर आप इंटरकोर्स करेंगे तो ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो अब चलिए हम बात करते हैं पोजीशन के बारे में, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, जो कि हम आपको आज क्लियर करने वाले हैं। तो पोजीशन की बात करें तो जी हाँ, पोजीशन से भी काफ़ी आपको मदद मिलती है, काफ़ी स्पर्म को मदद मिलती है ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए। महिला की जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स के जरिए होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है एक बेस्ट पोजीशन। काफ़ी सारे लोगों को समस्या होती है कि जब वो इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स के दौरान वो कितनी भी कोशिश कर ले, जो पुरुष का स्पर्म होता है वो खुद ब खुद ही बाहर आ जाता है। तो इसके लिए आप एक सही पोजीशन का चुनाव करें। अगर पोजीशन की बात करें तो आप इंटरकोर्स से पहले ही अपने हिप के नीचे पिलो का सहारा ले सकते हैं। आप 1 या 2 से पिलो रखें, इसके बाद ही आप इंटरकोर्स करें। और इसके बाद आपको जस्ट आफ्टर नहीं खड़े होना है, आपको लेइंग पोजीशन में ही रहना है। और इसके अलावा आप लेग अप दी वॉल पोजीशन भी ले सकते हैं। लेग को 90 डिग्री के एंगल में करके आप सीधे करके आप वॉल का सहारा ले सकते हैं, या फिर किसी टेबल या फिर आप बेड के ऊपरी हिस्से का भी सहारा ले सकते हैं। आप अपने पार्टनर की भी मदद ले सकते हैं। फाइनली आपको 10 से लेके 15 मिनट के बीच में आपको लेग अप दी वॉल पोजीशन लेनी है। आपको अपने पैरों को 90 डिग्री में रखना है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। आपके जो स्पर्म होते हैं उनकी गति तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। जो मेल के स्पर्म होते हैं, मेल द्वारा जो स्पर्म रिलीज होता है, उनकी गति को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। वो आपकी सर्विक्स से होते हुए आपके एग तक, आपकी फेलोपियन ट्यूब तक जल्दी पहुँचते हैं। तो अगर आप लेग अप द वॉल पोजीशन का सहारा लेते हैं या फिर आप पिलो का सहारा लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो मेल द्वारा स्पर्म रिलीज हुआ है उसके कुछ स्पर्म आपकी फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच के आपके एग से फर्टाइल करें। तो आई होप की जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है पोजीशन से लेके, या फिर स्पर्म से रिलेटेड, या फिर ओव्यूलेशन से रिलेटेड, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है या कोई भी डाउट जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।